हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने कहा था कल कि ना मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड को कह दूँगी कि वो एपिसोड कर दे। तो फिर मैं जहाँ बिज़ी थी, मतलब मैंने मार्केट जाना था। फिर मैं वापस आ गई तो सोचा मैं खुद ही कर लूँ। मैं थोड़ा जल्दी वापस आ गई, तो थकी हुई तो मैं हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो चलें, अब हम बिना वक्त ज़ाया किए नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या ख़्याल है। और ये नावल है, रोमांटिक नावल है। रूट लविंग केयरिंग हीरो, इनोसेंट क्यूट हीरोइन। आई थिंक ये आफ्टर मैरिज है, जहाँ तक मुझे लगता है, या मेरा ख्याल भी हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है, या गलत भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और नावल का नाम जो है वो लास्ट पे आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं स्टार्ट में नावल का नाम इसलिए नहीं लिखती कि कुछ जो रीडर्स होते हैं वो नाम पढ़ के चले जाते हैं, तो वो आगे पढ़ते नहीं, इसलिए मैं जो है वो लास्ट में नावल का नाम लिखती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है आपका डील के बारे में मिस्टर आगर। मिस्टर सुल्तान ने आगर से पूछा, बहुत खूब, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें प्रॉफिट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल मिस्टर आगर, जब हम इस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करने वाले हैं तो प्रॉफिट भी 50-50% होगा। इसकी बात सुनकर आगर मुस्कुराया। इस प्रोजेक्ट पर मैं आपसे ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे 50 नहीं 70% प्रॉफिट चाहिए। आगर की बात सुनकर मिस्टर सुल्तान ने इसकी जाने परेशानी से देखने लगा। 70% मिस्टर आ गई, आप क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं 40% रख लेता हूँ, आप 60% रख लें। मिस्टर सुल्तान इल्तिजा किए बोले थे। देखिए मिस्टर सुल्तान, मेरे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप डील करना चाहते हैं तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए, वरना बाहर निकलने का दरवाज़ा वो रहा। आगे दरवाजे की तरफ इशारा किए अपनी महसूस सीट पर जाकर बैठ गया। ठीक है मिस्टर, अगर आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इसकी बात सुने आगर के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली थी। तो देर किस बात की है, आइए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं। आगर ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर इसके सामने रखे। मिस्टर सुल्तान ने गहरा सांस भरा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए, वहाँ से चला गया। आगर ने मुस्कुराकर अपने पीए को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आगर की इजाज़त तलब कि इसका पीए कैबिन में दाखिल हुआ। जी सर, मेरा आज का शेड्यूल क्या है। सर, आपकी मिस अलीना से रात 12 बजे मीटिंग है और अगले हफ्ते पेरिस में आपकी एक मीटिंग है। मेरी जगह कोई दूसरा पेरिस नहीं जा सकता। नहीं सर, मैंने पहले इस के बारे में बात की है। इनसे वो आपके ही साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ सर, मैडम एरा का फ़ोन आया था, मुझे आपको बताने को कहा था कि उन्होंने सुबह आपको कई बार फ़ोन किया है, लेकिन आपने इनका फ़ोन नहीं उठाया। और मैडम कुलसूम ने कहा है कि अगर आपने इन्हें कॉल नहीं की तो वो आपकी हड्डियाँ तोड़ देंगी। इसका पीए डरता डरता बोला, अगर इसका खौफ से जर्द पड़ता चेहरा अच्छे से देख सकता था। ठीक है, तुम जा सकते हो। पीए के जाने के बाद आगर ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और देखा इसकी प्यारी बहन एरा की 20 मिस कॉल्स आ चुकी थी। इसकी छोटी बहन एरा इसकी जान थी। इसकी नज़र में इसकी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब वो गुस्से में होती तो एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती थी। आगे गहरा सांस ले खुद को इसकी बातों के लिए तैयार किया। फ़ोन पर नंबर डाल के कान के साथ लगा गया। फ़ोन यस होते ही इसकी बारीक सुरीली आवाज़ गूंजी। तो आखिरकार सबसे ज़्यादा काबिल, मगरूर और बैचलर प्ले बॉय को अपना फ़ोन चेक करने का वक्त मिल गया। मुझे बहुत अफसोस है बच्ची, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। बहाना मत बनाइए भाई, मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, हम आपको अब याद भी नहीं आते। इसने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। नहीं बच्ची, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। आगे इसे समझाते हुए बोला, अगर आपको हमारी इतनी याद आती है तो आप वापस आ जाए। अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, मैं आपको यहाँ अपने बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर देखना चाहती हूँ। आगे बिल्कुल खामोश हो गया था। भाई क्या आप नहीं आएंगे, एरा मासूमी से इससे पूछने लगी। तुम्हारा भाई बिल्कुल आएगा बच्ची, तुम फिक्र ना करो। सुनकर एरा खुशी से चिल्लाई, शुक्रिया भाई, आई लव यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और ओके, अल्लाह हाफिज़। एरा इससे कहते ही फ़ोन बंद कर गई थी। इससे अपने वालिदैन अपनी जान से प्यारी बहन से दूर हुए आज 1 साल हो गया था। एक धोखे ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अपना मुल्क, अपने लोग, सब छोड़ छाड़ के सबसे इतनी दूर चला आया था। इसके धोखे देने के बाद इसने वो मुल्क छोड़ दिया था। वो मुल्क इसकी याद दिलाता था। इसके धोखे की याद, नफ़रत थी इसे हर इस चीज़ से नफ़रत थी जो इसे इसकी याद दिलाती थी। इसके लिए इसने अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अपने दिलो दिमाग से इसे अब निकाल चुका था। वो इसके दिल से तो निकल चुकी थी, लेकिन इसके दिल से तो निकल चुकी थी, लेकिन इसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। लड़कियां सिर्फ पैसे से प्यार करती हैं, इन्हें पैसों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये इसकी भूल है कि मैं इसकी सारी ज़िंदगी शौक मनाऊंगा। मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं अपने ख़ानदान को मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। आकर अपने ही ख्यालों में गुम था। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ इसने सुनी, आकर अपने ख्यालों से बाहर आया। अंदर आ जाओ।
आखिर कब ये चेक पिए चेक इसके कैबिन में दाखिल हुआ और अदब से सर झुकाए बोला, सर मिस अलीना आई हैं, ठीक है तुम प्रोजेक्ट फाइल लेकर आ जाओ, मैं 2 मिनट में वहाँ आता हूँ। आगे जो क्योंकि प्रोजेक्ट के सर हिलाते फाइल लिए कैबिन से निकल गया। अगर गहरा सांस लिए कुछ देर बाद अपने कैबिन से बाहर निकले, मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा। आगे जैसे मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, ऐना भागती हुई इसे मजबूती से गले लगा गई। मिस अलीना, लगता है आप हमारी पहली मुलाकात को हमारा पहला प्यार समझ चुकी हैं, जबकि वो मुलाकात मेरे लिए वन नाइट स्टैंड में से एक है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आगे से घुसे दूर धकेले अपना ड्रेस ठीक किया बोला, और प्लीज़ ऑफिस में आप एक बिजनेस पार्टनर की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। बेबी, बिजनेस मीटिंग तो तुमसे मिलने का एक बहाना थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं तो हर रोज़ तुम्हारी हमारी इस जंगली रात को याद करती हूँ। लीना आगिर की तरफ खामोश नज़रों से देखते बोली। ये सुनकर आगिर से गुस्से से अपना हाथ मुट्ठी में बींच गया था। अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो तो प्रोजेक्ट पेपर पर साइन करो। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे आपके बॉस से अकेले में बात करनी है। लीना आगिर के बीए को देखकर मुस्कुराकर बोली। आगिर के बीए ने आगिर की जानिब देखा इजाज़त तलब करने के लिए। आगिर के हाँ में सर हिलाने के बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाहर जाने के बाद लीना आगिर की जानिब देखते हुए खुमार आलूद आवाज़ में बोली, बेबी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। तुम्हें नहीं लगता हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? मैं इस्तेमालशुदा चीज़ों को दोबारा हाथ नहीं लगाता। आगिर से दीवार से लगाए गुस्से से इसकी जानिब देखे बोला, अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करो, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर बैठूं जिसका तुम तसव्वुर भी ना कर सको। आगिर खतरनाक लहजे में बोले, इसे मेज़ की तरफ धकेल गया। लीना आगिर को इससे खतरनाक रूप में देखकर घबरा गई थी। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए मीटिंग रूम से भाग गई। अरे यार, तुम कैसे हो? बहुत वक्त से नज़र नहीं आ रहे। आगिर के सबसे अच्छे दोस्त अरीस ने इसे पूछा। आगिर हल्का सा मुस्कुराया, हाँ वाकई में बहुत वक्त हो गया है हमें मिले हुए। वैसे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? मेरी आज रीना से मुलाकात हुई थी। आगिर शराब का घूंट भरते हुए बोला, यार ये मत कहना कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है। नफरत है मुझे इस लड़की से। अरीस कहे इसकी तरफ चेहरे की तरफ देखने लगा। फिक्र ना करो, मेरी सिर्फ वन नाइट स्टैंड के सिवा कुछ नहीं है। हरीश हैरानगी से इसकी बात सुनने से देखते बोला, यार तुम्हें इस वन नाइट स्टैंड से नफरत थी? तुम कहते थे तुम सिर्फ एक लड़की से प्यार करोगे और इससे शादी करोगे। वो माजी था और तुम माजी के आगे को भूल जाओ। आखिर को इन सब चीज़ों से नफरत थी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि कल तक इसे जिस चीज़ों से नफरत थी, आज वही चीज़ इसके सुकून का बायस बन रही थी। सब कुछ बदल गया। इसका धोखा लड़कियों का चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी था। लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया, इसका ये मतलब नहीं हर शख्स को सच्चा प्यार मिले। आगे सर दाबरे शराब पीने लगा। तुम्हारा कब तक पाकिस्तान जाने का इरादा है? कल तुम्हारी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं कल तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ना लेकर आया तो वो मुझे इससे रिश्ता तोड़ देगी। अरीस सदमे से बोला। इसकी तरफ देख आगिर मुस्कुराया था। इसकी बहन और अरीस एक माह बाद शादी होने वाली थी। क्या तुम इस बार जाओगे? अरीस से इसकी जानिब देखते फिर बोला था, मैं कल तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाऊंगा। आगिर की बात सुने अरीस बहुत खुश हुआ था। चलो फिर घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अरीस हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते बोला था, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। काम? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा ज़रूरी काम। अरीस सामने मौजूद लड़कियों को घूरते हुए बोला। वो लड़कियाँ जब से बाहर आई थी आगिर को घूर रही थी। तुम कभी मेरी सुनते भी हो? जो आज सुनोगे करनी तुमने अपनी मर्जी ही होती है। अरीस इसे देखते बाहर से ही चला गया था। जैसे रीज इसके पास से उठ कर गया, एक लड़की हाथ में शराब का गिलास पकड़े इसके पास है। क्या तुम मेरे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहोगे? लड़की पुरजोश अंदाज में बोली। आगिर मुस्कुराते हुए इसके हाथ से शराब का गिलास थाम गया था। तो फिर चलते हैं, ज़रूर, क्यों नहीं? आखिर इसे कमर से थामे बार से बाहर ले गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो वाकई में इस बार यहाँ आने वाला है? बेला ने इरा से पुरजोश अंदाज में पूछा। इरा अपनी बेहतरीन दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। हाँ वो आ रहे हैं, वो कल रीस के साथ आएंगे। क्या तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलोगी इन्हें लेने? बेला ये सुनकर घबरा गई थी और अपना निचला होंठ काटने लगी। इसकी बचपन की आदत थी, जब भी वो घबरा जाती या उदास होती तो अपने होंठ काटने लगती। इसको अपने होंठ काट देख हेरा मुस्कुराई थी। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई तुम्हें नहीं खाएगा, और अगर तुम घबरा रही हो तो तुम रहने दो, फिर तुम मेरे भाई से डायरेक्ट बर्थडे पार्टी पर ही मिल लेना। ये सुनकर बेला ने होंठ काटते हुए इसकी तरफ देखा। नहीं, मैं आना चाहती हूँ, मैं इसे देखना चाहती हूँ। बेला अपने मासूम लेकिन पुरसरार लहजे में बोली थी। हेरा इसे देखते हंसने लगी। बेला ने उलझ कर इसकी तरफ देखा था। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे ये कुछ याद आ गया। मेरा भाई जब पहली बार
कियारा के साथ डेट पर गया था तो तुमने कैसे बर्ताव किया था? तुमने उनकी पहली डेट खराब कर दी। बेला वो सब याद करके सख्त शर्मिंदा हुई थी। ठीक है पागल लड़की, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे लेने आऊँगी, तैयार रहना। एरा इससे गले मिले अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। बेला से अलविदा किए घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी नज़र अपने वालिदैन पर गई जो एक दूसरे से बात करने में मसरूफ़ थे। बेला इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में दाखिल होकर बेला अपने बेड पर बैठ गई और उस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन आखिर इस लड़की के साथ डेट पर गया था 10 साल पहले। आखिर आप ही आखिर कब आएगा? मैं इसे अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी। 10 साल की बेला अपनी बड़ी बहन अरीशा से बोली थी। अरीशा और आखिर बहुत अच्छे दोस्त थे। अरीशा चंद साल आखिर से बड़ी थी लेकिन फिर भी वो बेहतरीन दोस्त थे। बेला वो आज नहीं आएगा, अरीशा अपनी प्यारी बहन की तरफ देखकर बोली। ये सुनकर बेला उदास हो गई थी। क्यों, वो मुझसे नाराज़ हैं? अरीशा ने बेला को अपने पास बैठाया आस्था से बोली। नहीं डियर, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। वो तो फिर आज वो क्यों नहीं आएंगे? बेला ने फिर से पूछा। इसकी आज रात डेट है, शायद वो मुझे मेरे नोट्स देने आए या नहीं, कुछ कह नहीं सकती। ये डेट क्या होती है? डेट का मतलब है एक लड़का और लड़की कुछ वक्त साथ में गुजारते हैं, खाना खाते हैं, बस इतना ही। अरीशा छोटी सी बच्ची अच्छे से समझा नहीं पा रही थी। फिर मैं भी डेट पर जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर ईशा मुस्कुरा दी और उसके बालों को सहलाने लगी। बेला, जब तुम बड़ी होगी तो तुम डेट पर जा सकती हो लेकिन अभी नहीं। ईशा से समझाने लगी। नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती? आपने भी तो कहा था कि डेट का मतलब है कुछ वक्त साथ में गुजारना और खाना खाना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? बेला मेरी जान, डेट पर जाने के लिए तुम्हें एक लड़के की ज़रूरत है। ईशा ने इसे समझाने की कोशिश की। फिर आखिर को कहो कि मुझे अपने साथ ले जाए, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर ईशा चौंक गई थी। बेला, तुम इनके साथ नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाऊँगी। तुम इसे कहो कि मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं इसे परेशान नहीं करूँगी। अरीशा कुछ कहती इससे पहले कि इसने आखिर को रूम के दरवाजे पर खड़ा देखा। आप ही प्लीज़ इसे बताएं, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। बेला मासूमी से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। आखिर क्या तुम बेला को भी अपने साथ ले जाओगी? अरीशा को अजीब तो लग रहा था लेकिन बेला की जिद के आगे वो बेबस थी। कुछ सेकंड आखिर दोनों को देखता रहा, फिर बेला की जाने देखते बोला, जल्दी तैयार हो जाइए। सुनकर बेला ने इसे मजबूती से गले लगाया और इसके गाल पर प्यार दिए बाहर भागी। अरीशा काफ़ी शर्मिंदा हुई थी। आखिर अरीशा को नोट दिए रूम से बाहर निकल गया था। बेला तैयार होकर नीचे आई, तेज तेज भागने लगी। मुख्तात रहो बेला, रीशा ने इनसे कहा। बेला ने सर हिलाया और आगिर की गाड़ी की तरफ भागी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। आगिर गाड़ी में बैठने लगा कि इसने देखा बेला फ्रंट सीट पर है। बेला, तुम पिछली सीट पर बैठ जाओ। क्यों, मुझे फ्रंट सीट पर ही पसंद है। बेला बोले। सीट बेल्ट बांधने लगी। बेला, कियारा यहाँ बैठेगी, तुम पिछली ही सीट पर चली जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, वो भी तो पिछली सीट पर बैठ सकती है। बेला नाराज़गी से बोली। आगे सर्द आ बढ़ते गाड़ी में बैठा ड्राइव करने लगा। 1 घंटे के सफ़र के बाद आगिर ने गाड़ी रोकी और फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरा। कुछ देर बाद बेला ने से एक लड़की के साथ आते हुए देखा था जिसने मुख्तसर लिबास पहना था, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। इसकी ड्रेस को देखते बेला अपनी ड्रेस को देखने लगी। मेरी ड्रेस तो इससे अच्छी है। बेला अपनी ड्रेस पर हाथ फेरते बोली थी। आगिर कियारा को गाड़ी तक लाया, इसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। कियारा आगे की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी बहन को हमारी पहली डेट पर लेकर आओगे। आगिर के कुछ कहने से पहले बेला पड़ी, मैं इनकी बहन नहीं हूँ, मैं बेला हूँ। कियारा ने बेला की तरफ देखा। आगे अफसोस से आंखें बंद कर गया। फिक्र मत करो, बहुत मासूम है। कियारा सर हिलाए पिछली सीट पर बैठ गई। वो सबसे मासूम लड़की है लेकिन न सिर्फ अपने घर वालों के सामने। आगे ने अपना जुमला मुकम्मल किया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलानी शुरू कर दी। कियारा अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी कि आगे इसे देखकर बोला, क्या तुम कुछ भूल गई हो? हाँ बेबी, मैं अपनी रेड लिपस्टिक घर ही भूल आई हूँ, कियारा परेशानी से बोली। कियारा बेबी कहने पर बेला ने अपनी नज़र घुमा के इसे देखा था। अपना रेड कलर का पेंट ब्रश किया कियारा की तरफ कि बेला बोली, ये लो, मेरे वालिद लंदन से लाए हैं और ये आपकी नाम नहात लिपस्टिक से बेहतर है और अगर आप चाहें तो मेरे पास तमाम रंग हैं, आप इसे मेकअप कर सकती हैं। सुनकर इसकी आंखें फैल गई थी। कियारा ने चौंक कर बेला की तरफ देखा था। बच्चे चेहरे पर पेंट ब्रश इस्तेमाल नहीं करते और तुम्हारे सोने का टाइम क्या है? कियारा दांत पीसते हुए बेला की तरफ देखते हुए बोली थी, आप बार बार मेकअप कर रही हैं तो इसलिए मैंने आपको दिया और हम खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ आपको लिपस्टिक की क्या ज़रूरत है? और रहा मेरा सोने का टाइम, वो तो आप के भी सोने के बाद कहा है। बेला ने इसे कहा और आगे की तरफ देखने लगी जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। होटल में कियारा आगर से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब वो मुंह खोलती बेला बोल उठती। कियारा खामोश होकर बेला की तरफ देखने लगी जो अपनी डायरी पेंट कर रही थी और आगे इसकी मदद कर रहा था। खुद पर काबू न रख कर कियारा बोली, जब तुम्हें मेरे साथ कोई बात ही नहीं करनी तो इस डेट का क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। कियारा जानबूझ के सब बोल रही थी कि आगे से रोकेगा।
क्या तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है? अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाकर सो जाओ, गुड नाइट। बेला मुस्कुराकर से बोली थी। क्यारा तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आखिर इसकी जाने देकर बोला। क्यारा ने गुस्से से बेला की तरफ देखा, मगर इसके गुस्से की परवाह किसे थी। बेला एहतियात से बेडिंग कर रही थी। क्यारा अपना बैग लेकर वहाँ से चलेगी। तुम्हारे सोने का वक्त कब है? आखिर बेला की तरफ देखकर बोला। बेला इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बेला मासी की मीठी यादों को याद करते हुए न जाने कब सो गए थे। आखिर की आंख सूरज की रोशनी से खुली थी। सुस्ती से आंखें खोले इसने उठने की कोशिश की, लेकिन इसे महसूस हुआ कि कोई इसका बाजू पकड़े हुए है। आगिर ने जब अपनी दाएं तरफ देखा, एक लड़की इसके पास पड़ी सो रही है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है, जबकि रात को मैंने वादा कर दिया था कि इस रात के बाद वो यहाँ से जा सकती है। आगिर गुस्से से भरा इस लड़की की तरफ देखने लगा। आगिर ने तकिया उठा के इस लड़की के चेहरे पर फेंका। लड़की उठे उलझन से आगिर को देखने लगी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? आगिर गुस्से से चिल्लाया। क्यों, तुम्हें मेरा साथ दोबारा नहीं चाहिए? लड़की बहकते हुए बोले थे। आगिर गुस्से से इसकी जाने भरा। लड़की ये देखकर खुश हुई। इसे लगा आगिर दोबारा इसके नज़दीक आने लगा है। आगिर मजबूती से इसका जबड़ा पकड़े डाला। लड़की सुनो, मैं कोई भी जिस्म दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अगर तुम इस वक्त यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें इसी वक्त यहीं पर जिंदा काट दूंगा। आगिर ने अल्फाज से जहर से भी बदतर थे। लड़की की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर न जाने क्यों इसे एक सुकून सा हासिल हुआ था। लड़की से डरे कमरे से बाहर भागी कि आगिर ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। लड़की ने डरते हुए इसकी जानिब देखा। ये लो पैसे। आगिर ने पैसे लड़की के मुंह पर मारे। ने लौट दफा हो जाओ यहाँ से। मैं वॉशरूम से वापस आऊँ तो मेरा कमरा खाली होना चाहिए। आगिर लड़की से कहे वॉशरूम में दाखिल हुआ। इन्हें सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। आगे लड़कियों को लाना भेजे ठंडे शावर लेने लगा। ठंडा शावर हमेशा इसके गुस्से पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ था। शावर लेने के बाद आगे कपड़े लेकर बाहर आया। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा इसका कमरा खाली था। वो मुस्कुराया और अपने बाल खुश करने लगा। तैयार होकर नीचे गया और देखा इसका पुराना वफादार नौकर खाने की मेज़ पर नाश्ता लगा रहा था। गुड मॉर्निंग, अगर यहाँ आओ, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, इसने आकर से कहा। आकर मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आदमी ने इसे नाश्ता दिया और जाने ही वाला था कि आगिर बोला, अंकल हम वापस जा रहे हैं, अपने कपड़े पैक कर ले, शायद वापस आने में वक्त लगेगा। इस सुनकर आदमी खुश हो गया था। मुझे खुशी है कि आप वापस जा रहे हैं। मैं आपको अपने वालिद की कंपनी में जा रहे हैं, आपको अपने वाले की कंपनी संभालनी होगी। आगिर मुस्कुराया और बोला, मैं भी खुश हूँ, शाम को हमारी फ़्लाइट है, आप इस वक्त तक तैयार हो जाएं। अंकल मेरे साथ बैठ कर नाश्ता कर लें। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, बेटा मैंने अभी दवाई ली है, मैं अभी नहीं खा सकता, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। आगिर ने इनकी तरफ सर देखते सर हाँ में इस बात में हिलाया और अपना खाना खाने लगा। खाना खाकर वो दफ्तर के लिए रवाना हो गया था। आगिर ने वापस जाने का फैसला किया था। इसकी वजह से अंकल 2 साल से अपने घर से दूर रहे थे। अंकल ने अपने ख़ानदान को इसके लिए छोड़ दिया था। जब आगिर अपना मुँह छोड़ कर आया था, साथ अंकल भी आ गए थे। आगिर 1 साल का था जब अंकल इसके साथ इसके बॉडीगार्ड के तौर पर थे। वो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। अब आगिर की बारी थी इनके लिए कुछ करे। आगे सोचते हुए गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी थी। गुड मॉर्निंग सर, सिक्योरिटी गार्ड ने इसे सलाम किया। आगिर ने सिर्फ सर हाँ हिलाया और अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। तमाम वर्कर्स अपने बॉस को देखकर खड़े होकर सलाम किया। आगे सिर्फ सर हिलाया, अपने कैबिन में दाखिल हुआ। लेकिन कैबिन में दाखिल होते इसकी नज़र फूलों के गुलदान पर पड़ी जो इसके मेज़ पर पड़ा था। आगिर ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बेच ली। जैक आकर गुस्से से चिल्लाया, अपने पिए को आवाज़ देने लगा। जैक आगिर की दार सुने अपनी जान की दुआ मांगते हुए कैबिन की जाने बढ़ा। घबराते हुए जैक ने दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ। जी सर। जैक सर झुकाए बोला, मेरी टेबल पर ये फजूल फूल किसने रखे हैं? आगिर गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए दांत पीसते बोला था। जैक ने खूबसूरत फूलों की तरफ देखा, गुस्से से भरी अपने बॉस की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूँ, जल्दी बोलो। आगिर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैक दिमाग पर जोर डालते हुए 2 कदम पीछे हुआ था। सर नहीं, मैनेजर मिस लीजा के हाथों में देखे थे, शायद उन्होंने रखे हों, इसे भी अभी मेरे कैबिन में भेजो। जैक इस बात में सर हिलाते हुए बाहर भागा था। आगिर गुस्से से अपनी मुठिया भेजी, अपनी चेयर पर बैठकर अपना सर झुकाए, आंखों को सख्ती से बंद किए, अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर आओ, आगिर जोर से चिल्लाया था। लीजा एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसके कैबिन में दाखिल हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आगिर गुस्से से बोला। लीजा डरते हुए चंद कदम पीछे हटी थी। मैं लीजा हूँ, मैं आपकी मैनेजर हूँ। लीजा ने घबराए हुए लहजे में कहा। इसकी सुने आगे चेयर से खड़ा हुआ और बिल्कुल उसके मुकाबले आया था। क्या आपको लगता है कि मेरा कैबिन आपका बेडरूम है जिसे आप अपनी मर्जी से सजा सकती हैं? आगे ने जहरीले लहजे में इससे पूछा था। सिर्फ गुलाम मोहब्बत की अलामत होते हैं। आज मेरा पहला दिन था तो मैं कुछ अच्छा लाना चाहती थी। लीजा डरते डरते बोली थी। अभी ये डैम फूल मेरी टेबल से उठाओ और तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। तुम जैसी लड़कियाँ यहाँ काम करने के लायक नहीं है, चली जाओ यहाँ से। लीजा फूलों का गुलदान लेकर कोई सेकंड जाए के बगैर वहाँ से भागी थी। जैक आकर एक बार भी चला
बुलाया था जैक जिनकी तरह इसके पास सामने हाजिर हुआ था। जी सर, मेरा आज का शेड्यूल क्या है? आखिर खुद को रिलैक्स किए चेयर पर बैठा था। सर आपकी आज गिलानी के साथ 12 बजे की मीटिंग है। ओके, अब जा सकते हैं। जैक खुदा का शुक्र था कि वहाँ से निकल गया था। आखिर ने सुकून का सांस लिया, सुकून के लिए और सुकून से के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। कमरे में बेला बहुत खुश होकर उछल रही थी। आखिर 2 साल बाद इसकी मोहब्बत वापस आ रही थी। तभी इसका जुड़वा भाई आमिर इसके कमरे में दाखिल हुआ था। बेला, तुम बंदर की तरह क्यों कूद रही हो? आमिर ने इसे उलझे हुए अंदाज में पूछा। बेला इसकी बात सुने फ़ौरन नीचे आई, गुस्से से अपने जुड़वा भाई को देखने लगी। मेरा नाम बेली नहीं बेला है। बेला दांत पीसते हुए बोली थी। आमिर अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराया बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है? बचपन में तुम खुद ही सबको कहती थी कि मेरा नाम बेली है। बेला गुस्से से इसकी तरफ देखते तक के हाथ में उठाए इसे मारने लगी। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी अहमक लड़के। बेला इसके जानिब भागी। आमिर आगे आगे भाग रहा था जबकि बेला इसके पीछे पीछे भाग रही थी। बेला थक कर बैठ गई। वो जानती थी वैसे नहीं पकड़ पाएगी। बेला इसे भूल जाओ और आखिर के बारे में सोचा। अभी मुझे इसकी पसंद के गुलाब भी लेने हैं। मैं गुलाब के फूलों से इसका वेलकम करूंगी। बेला खुद ही सोचकर मुस्कुराई थी। सर, अरे साहब आपको कॉल कर रहे हैं। जैक मोबाइल आकर के सामने किए बोला था। अरे यार, क्या हो रहा है? ये खुशगवार लहजा सुनकर जैक ने चौंक कर अपने पुरस्रारबाज की तरफ देखा। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले एक शख्स को मारने के लिए तैयार था, अब वही आदमी अपने दोस्त के साथ खुशदिली से बात कर रहा था। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ, जल्दी से वहाँ आ जाओ, साथ में लंच करते हैं और शाम की फ़्लाइट भी तो है, एक साथ लंच करते हैं फिर एक साथ एयरपोर्ट चलते हैं। क्या ख्याल है? रीस पुरजोश बोला था। बिल्कुल, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। अगर कहती कॉल काट चुका था। जैक, मैं जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में इस कंपनी का ख्याल रखना। जैसा कि मैंने कहा है, जब तक कोई ज़रूरी मामला ना हो मुझे कॉल ना करना। ओके सर। जैक बर्दारी से सर झुकाए बोला था। तुम्हारी बहन और बचपन की बेहतरीन दोस्त अरीशा अपी न्यूयॉर्क में है, अरीस ने इसे बताया। आखिर सुनकर मुस्कुरा गया था। ये अच्छी बात है। मुझे इसे देखे हुए 2 साल हो गए हैं। मैं वाकई से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लगता है वो मुझे मारने वाली है। आगे इसे मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम मार खाने के ही काबिल हो। और इसने मुस्कुरा कर कहा, एरा और तुम्हारी गुड़िया हमें रिसीव करने एयरपोर्ट आएगी। अरे इसकी बात सुने आखिर खाना छोड़े से देखने लगा। गुड़िया, क्या तुम बेला की बात कर रहे हो? हाँ बेला, तुम्हारी गुड़िया, वो भी आ रही है। बेला इसे लेने आ रही है। सुनकर से अंदर कुछ अजीब सा हुआ था। तुम्हें याद है तुमने इस लड़के को बहुत मारा था जिसने बेला के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की थी। तुमने इसका हाथ तकरीबन तोड़ ही दिया था। वो पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में रहा था। वो मेरे चाचू की बेटी है, इसलिए मेरी इस पर कुछ जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे कहे दोबारा खाना खाने लगा था। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कुछ और मुझे क्या पता। रीस भी कहे खाने पर झुक गया था। अंकल, क्या आपने मेरी पैकिंग कर दी? हाँ बेटा, सब तैयार है। फिर कुछ देर आराम करते हैं, फिर हमें एयरपोर्ट भी निकलना है, एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। आगिर वहाँ से उठे, बोले अपने रूम में चला गया। बालकनी में आंखें बंद की आगिर को ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आज 2 साल बाद वो वापस जा रहा था। आगिर आंखें बंद किए खड़ा था कि अचानक इसकी आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आगिर ने फौरन आंखें खोली थी। बेला फंदी, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम मुझे पागल कर रही हो। आगिर खुद से बड़बड़ाया था। ये ड्रेस कैसा है? बेला अपने साथ लगाया ड्रेस से पूछने लगी। बेला, तुम मुझसे ये सवाल 100 103 बार पूछ चुकी हो। एरा इसकी तरफ देखते हुए बोली थी, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, अब मुझे सोने दो। बेला इसके चेहरे को उदासी से देखने लगी। रात गए तक शॉपिंग करने के बाद एरा ने बेला को अपने घर में रोक लिया था, लेकिन अब इसे ये फैसला गलत लग रहा था। बेला बार बार ड्रेस चेंज करके इसे दिखा रही थी। इसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। इसे अपने साथ एरा को भी परेशान किया हुआ था। ठीक है, एक आखिरी बार बता दो मैं कैसी लग रही हूँ? बेला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल शहजादी की तरह। प्लीज़ मुझे सोने दो। इरा कहे अपनी आंखें बंद कर गई थी। बेला ने मासूमी से देखा और ड्रेस चेंज किए बालकोनी में जाकर बैठ गई थी। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन फिर इसे नींद नहीं आ रही थी। जल्दी आ जाओ, आकर मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बेला सरगोशी करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। फिर खूबसूरत गुलाब के फूलों को, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद आएंगे। बेला खुद ही बोले, मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर दी। वो नहीं जानती थी इसका अगर अब गुलाब के फूलों से नफरत करता है। मैंने सुना है तुमने जेम्स को जेल में भिजवा दिया था, क्या ये सच है? इसे मैगजीन मैं मगन देकर बोला, हाँ मैंने ही इसे जेल भिजवाया है क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था। इसने हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारी मुखालिफ पार्टी को दी थी। इसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। भाई, मैंने तो सुना है इसका ताल्लुक माफिया से है। जब वो जेल से रिहा होगा तो तुम्हें लाजमी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस कमीने से डरता हूँ? आगे जैसे घूरते हुए बोला था। तुम्हें नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इस कमीने से थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। वो उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान लेते हैं और यकीनन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसकी कोई
इसकी कोई परवाह नहीं है, अगर वैसा ही चाहता है तो ठीक है, आने दो इसे। अगर इसे आग से खेलना इतना ही शौक है तो टेंशन किस बात की है? आग से खेलेगा तो खुद ही जल कर खाक हो जाएगा। आगे कहे दोबारा मैगज़ीन में मसरूफ़ हो गया था। इसका दिल अभी भी मुतमिन नहीं हुआ था, लेकिन खामोश रहा था। आगे इसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। जहाज़ लैंड होने में कितना वक़्त है? मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। आगे अपने मोबाइल की तरफ देखे बोला था, 1 घंटा अभी बाकी है। तुम अभी बिज़नेस के बारे में भूल जाओगे। तुम्हारी बहन ने तुम्हें काम करते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। दोनों एक-दूसरे को देखते हँसने लगे। वाक़ई में अगर एरा ऐसे काम करता हुआ देखती तो किसी का लिहाज़ किए बिना शुरू हो जाती। एरा बेड पर बैठी अपनी सबसे प्यारी दोस्त प्लस बहन को देख रही थी। देख कम घूर ज़्यादा रही थी। मैं क्या पहनूँ? ब्लैक ड्रेस पहनूँ या रेड? बेला दोनों कलर के ड्रेस अपने साथ लगाए एरा से पूछने लगी। बेला यार खुदा का वास्ता है, तैयार हो जाओ। 2 घंटे से तुम ड्रेस चेक कर रही हो। हमें जाना है। एरा आंखें घुमाए बोली थी। बेला मासूमियत से घूरते दोबारा बोली, आखिरी बार, बस आखिरी बार बता दो कौन सा ड्रेस पहनूँ? ब्लैक या रेड? मैं तो कहती हूँ तुम जाओ। हिम्मत मैं अकेले जाकर भाई को ले आती हूँ। एरा ने इसे छेड़ा, लेकिन संजीदा लहजे में। एरा की बातें सुनने बेला हैरान हुए इसकी तरफ देखने लगी। बेड से तकिया उठाकर बेला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एरा की तरफ फेंका था। एरा इसे खींच कर मुस्कुराने लगी। मैं तो सोचती हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छी दोस्तें हैं, लेकिन तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम नहीं हो मेरी दोस्त। तुम बहुत बुरी हो। मुझ पर हँसती हो। तुम बेला इसे कुछ बड़ा बोलना चाहती थी, लेकिन इसके पास कुछ अल्फाज ही नहीं थे। एरा इसकी जानिब देखे एक बार फिर हँसी। तो मेरी मासूम और प्यारी ओ मेरी मासूम और प्यारी लड़की, तुम मुझे कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। मुझे क्या? किसी को भी नहीं। एरा इसे ज़ोर से गले लगाए बोली, ये रेड ड्रेस पहन लो और जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम वाक़ई बहुत अच्छी हो। बेला इसके गाल को चूमे ड्रेस लिए वॉशरूम में भाग गई थी। मुझे बड़ा यकीन है तुम ज़रूर मेरे भाई को ज़िंदगी और खुशियों की तरफ वापस ले आओगी। मेरा भाई एक पत्थर दिल इंसान बन गया है। सिर्फ़ इस बेवफ़ा औरत की वजह से उन्होंने प्यार मोहब्बत जैसे रिश्तों पर अपना एतमाद खो दिया है। मुझे उम्मीद है तुम ये कर सकती हो। एरा बेला के वॉशरूम में जाते ही बंद दरवाजे को देखते सरगोशी में बोली और खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ देर बाद बेला ड्रेस पहनकर बाहर आई थी। तुम शहज़ादी लग रही हो बेला, अब चलो। एरा इसकी जानिब देखकर मुस्कुराई थी। बेला ने मुस्कुरा के इसकी तरफ देखा। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए गुलाब के फूल लिए दोनों एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई थी। तो तमाम लोग तवज्जो फरमाए, जहाज़ लैंड करने लगा है। बराए करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ऐलान सुनकर आगिर और अरीस ने अपना मैगज़ीन रखा और मुस्कुराया। आखिरकार वो अपने मुल्क पहुँच गए थे। जल्द ही जहाज़ उतरा और अरीस बाहर वेटिंग आकर वेटिंग सेक्शन की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एरा वहाँ इनका इंतज़ार कर रही होगी। बेला ने जहाज़ के उतरने की आवाज़ सुनी तो पुरजोश हुई, लेकिन घबराई। इसने आगिर को ढूंढने के लिए अपनी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ाई, लेकिन इसकी नज़र मायूस होकर लौटी थी। एरा इसे देखकर मुस्कुराई। यहाँ देखो, वो अरीस और भाई आ रहे हैं। एरा पुरजोश हुए इनकी जानिब भागी थी। अपनी बहन को इनकी तरफ भागता देख आगिर मुस्कुराया था। अरीस ने इसकी मोहब्बत पर मुस्कुराकर अपने बाजू खोले, लेकिन एरा इसके पास से निकल कर आगिर को मजबूती से गले लगा गई। अरीस मायूसी से देखने लगा। मैं आपको बहुत याद किया भाई। एरा आगिर के गले लगे बोली थी, मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हो ना। मुझे क्यों याद करोगे? अरीस दोनों के प्यार से जलस हुए बोला था। एरा मुस्कुरा के इसके गले भी लग गई थी। भाई मैं अरीस के साथ घर जाएंगे, आप बेला के साथ चले जाएं। देखिए वो यहाँ आपको रिसीव करने आई है। एरा ने बेला की जानिब देखा। आगिर ने भी इसकी जानिब देखा। बेला को देखे आगिर ने हाँ में सर हिलाया था। एरा बेला को आंख मारते अरीस को घसीटते अपने साथ ले गई थी। आगिर बेला की जानिब बढ़ा। बेला घबराई हुई नीचे की जानिब देख रही थी। आगिर इसके सामने खड़ा गहरा सांस ले इसकी खूबसूरती में खो गया था। इसकी नज़रों को महसूस करते हुए बेला ने अपना हाथ मुट्ठी में दबाया और हिम्मत करके बोली, वेलकम बैक। नर्म लहजा आगिर को बेहद पसंद आया था। ऐसा लगा जैसे इसकी सारी थकावट एक सेकंड में उतर गई हो। वो से लोगों को बेला की जानिब अजीब नज़र से देखता देख आगिर की आंखें गुस्से से भर गई थी। सब लोग बेला को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। आगिर ने गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां भेजी और अपना लंबा कोट उतार के बेला के कंधों पर डाल दिया। बेला ने उलझ कर इसे देखा। आगिर इसे कमर से पकड़ कर अपने साथ लगाए लोगों की जानिब देखने लगा जो इसे घूर कर देख रहे थे। बेला को अपने साथ लगाए आगिर लोगों को इज़ा रहा था। बेला सिर्फ इसकी है, इसकी तरफ देखना भी इन्हें मना है। आगिर इसके कोने में हाथ डाले गाड़ी की जानिब बढ़ गया। बेला बेहिस हुई थी। तितलियां इसके पेट में खुशी से नाचने लगी थी। बेला शर्मा कर मुस्कुराई और बोली, तुमने अपना कोट मुझ पर क्यों डाला? मुझे ठंड नहीं लग रही। सुनकर आगिर ने इसकी जानिब देखकर अपनी मासूम कबूतर जैसी आंखों से इसे देख रही थी। अब आगिर इसे क्या बताता, इसे खुद नहीं पता था कि वैसा क्यों कर रहा था। इसे बहुत गुस्सा आता है जब लोग इसे देखते हैं। इसे खुद नहीं पता कि वो इसके लिए इतना एहसास क्यों है। आगिर बेला की आवाज़ ने इसे सोचों का तसलसल तोड़ा। बेला सवारी नज़र से देखने लगी। तुम इस
रेड ड्रेस में बहुत बुरी लग रही हो, इसलिए मैंने तुम पर अपना कोट डाल दिया ताकि तुम मज़ीद बुरी ना लगो। आइंदा से ऐसे ड्रेस कभी ना मत पहना। आखिर इस पर हुक्म सादिर किया बोला। बेला उदासी से नीचे देखने लगी, लेकिन नेहा ने तो कहा था मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। बेला मासूमियत से बोली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे, इसलिए शायद इसने ऐसा बोला होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पसंद तो मैं नहीं पहनूंगी। बेला सरगोशी किए बोली। आगे इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट इस वक्त खत्म हो गई जब इसकी नज़र गुलाब के फूलों पर पड़ी। आगे स्टेयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, अपने गुस्से को काबू में किए बोला था, क्या वो फूल मेरे लिए हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारे फेवरेट फूल तुम्हें बहुत पसंद है ना? बेला खुशी से कहे फूलों की जानिब फूल इसकी जानिब बढ़ाए। इसकी खुशी को देखते हुए आगे अपना गुस्सा कंट्रोल किया, इसके हाथ से फूल लिया, डैशबोर्ड पर रख दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर आगे की आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी, रीशा कैसी है? वो ठीक है, तुम जानते हो 2 महीने पहले आपी ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को पैदा किया। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। बेला खुशी से खिल उठी थी। तुम कैसे हो? बेला इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली थी। आखिर का दिल कैसे बताए कि वो इस वक्त कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहा है? इसके अंदर आग लगी हुई है। इन लोगों की आंखें अभी भी इसे अपनी बेला पर महसूस हो रही है। इसका दिल कर रहा था कि जाकर इन लोगों की हड्डियां तोड़ दे और चीख-चीख कर लोगों को बताए कि बेला सिर्फ इसकी है। सिर्फ इसकी क्या बेला? सिर्फ तुम्हारे है? इसके दिमाग ने इसके दिल से पूछा था। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, इसका दिल इसके दिमाग के साथ नहीं दे रहा था। आखिर क्या तुम ठीक हो? बेला इसकी से की गहरी सोचों को तोड़ते हुए बोली थी। आखिर ने इसका जवाब दिए बगैर एकदम गाड़ी रोकी। हम घर पहुंच गए हैं। ये सुनकर बेला ने बाहर झांका और देखा कि वाकई कि मैं गाड़ी इसके घर के बाहर खड़ी थी। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मैं किसी और दिन आऊँगा। बेला मुस्कुराए सर हिलाई कोट उतारने वाली थी कि आगे ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेला ने सवालिया नज़रों से इसे देखा था। रहने दो, मत उतारो जब तक कि तुम अपने कमरे में नहीं पहुंच जाती। इसे मत उतारना। आगे सामने खड़े गार्ड को देखते हुए बेला से बोला, और याद रखना आइंदा इस किस्म के कपड़े पहन कर बाहर मत निकलना। आगे का लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। बेला ने इसकी जानिब देखा और सर हिलाए गाड़ी से उतर के घर की जानिब बढ़ गई। आगे मायूस होकर आंखें बंद कर गया था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर फंदी दूर रहो इससे, वो बहुत मासूम है, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, तुम इसे तकलीफ दोगे। वो मासूम गुड़िया की तरह है, सरशार है। आगे खुद से बड़बड़ाता, लेकिन लोगों की हिम्मत कैसी हुई इसे होश की नज़र से देखने की? आगे इससे दूर रहो, वो कम उम्र है, तुम इसे बर्बाद कर दो। कि आगे का दिमाग गुस्से से भरा पड़ा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। बेला नशे की तरह इसके दिमाग पर सवार हो रही थी। बेला इसका जुनून बनती जा रही थी। आगे सोचो के साथ ही अपने घर की तरफ गाड़ी बढ़ा चुका था। आगे ने अपनी गाड़ी अफंदी मैंशन के सामने रोकी थी। गाड़ी से नीचे उतरते इसने बहुत गौर से मैंशन को देखा था। इन 2 सालों में मैंशन बहुत तब्दीलियां आई थी। आगे इधर उधर देखते गहरा सांस से भरे मैंशन के अंदर दाखिल हुआ था। आगे जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसकी माँ नमनाक आंखों से दरवाजे की तरफ के पास खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। मामा आगे बढ़े ने अपने गले से लगा के कुलसुम इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमे इसे फिर से गले लगा गई थी। आंसू इसकी आंखों से रवाते आखिर कुलसुम को खुद से अलग किए। इसके आंसू साफ की इसकी पेशानी को नरमी से चूमे पीछे हुआ। मामा, आपका बेटा आपके सामने है, आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास ही रहूंगा। कुलसुम अपने आंसू साफ की इसकी पेशानी को दोबारा चूमती थी। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अपनी माँ को छोड़कर दोबारा मत जाना। मामा, मैं नहीं जाऊँगा। अब रोना बंद करें। आगे रफंदी कि मैं तो रोने की इजाज़त नहीं है। आपने बताया नहीं है आपका बेटा पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया है। कुलसुम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मेरा बेटा इस दुनिया की सबसे हैंडसम मर्द में से एक है। पापा कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। तुम आराम कर लो, थक गए होगे। आखिर कुलसुम की पेशानी को एक बार फिर चूमे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आगे छोड़कर गया था। अपना बैग सोफे पर रखे आगे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया था। लंबा शावर लेने के बाद वो बाहर आया कपड़े लेने के लिए। इसने वार्डरोब खोला तो इसमें से एक बॉक्स ज़मीन पर गिरा। आगे बॉक्स बेड पर रखे कपड़े चेंज किए, वापस बॉक्स के पास आया। इसने खोला तो बॉक्स खोला, एक सुर्ख कपड़े का टुकड़ा से निकला। आगे कपड़ा हाथ में पकड़े मुस्कुराया और इसे अपने लबों से लगाया। कुछ मीठी यादें इसकी आंखों के सामने आई थी। अगर बुखार से बेड पर लेटा हुआ था। 11 साल की नन्ही बेला इसके पास बैठी फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। अपने घर वालों के साथ बेला भी आखिर की खैरियत मालूम करने आई थी। बेला, बेटा आगे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। बेला को उदास देख इसके वाले ने इसे तसल्ली देते बोला। सब घर वाले बेला को आगिर के पास छोड़े कमरे से बाहर चले गए थे। बुखार की वजह से आगिर का रंग पीला पड़ चुका था। बुखार, प्लीज़ मेरे आगिर से दूर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट कैंडी दूंगी। बेला आगिर के करीब हुई, सरगोशी में बोली। शायद बुखार इसकी बात मान लेता और इसके आगिर से दूर हो जाता। अचानक बेला के दिमाग में कुछ आया। बेला मुस्कुराई और उठकर वॉशरूम की तरफ भागी और बेला वॉशरूम से पानी भरे से आकर के पास आया। अब मुझे एक कपड़ा भी चाहिए। बेला कमरे में इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाने लगी, लेकिन इसे कहीं कोई फालतू कपड़ा नहीं मिला। बेला बहुत उदास हुई, इसकी नज़र अपने ड्रेस पर रखी। इसने फिल्मों में कई बार हीरोइन को अपना दुपट्टा फाड़कर हीरो की पट्टी करते देखा था। दुपट्टा तो इसके पास नहीं था, इसने अपना ड्रेस ही फाड़ दिया। बेला
अपना ड्रेस फाड़े से पानी में डाले, अच्छे से इसे गीला किए, इसे आगिर के माथे पर रखेगी। कुछ देर बाद आगिर ने कमज़ोरी से आंखें खोली तो इसे अपने माथे पर कुछ सर्दी महसूस हुई। उसने देखा इसकी गुड़िया माथे पर गीला कपड़ा डाल रही है। बेला, तुम क्या कर रही हो? आगिर ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। बेला से होश में देखकर मुस्कुरा दी थी। मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। मैंने एक फिल्म में देखा था, एक लड़की ने बिल्कुल ऐसे ही किया था जब इसका बॉयफ्रेंड बीमार हुआ था। ऐसा करने के बाद इसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल ठीक हो गया। आखिर इसकी मासूमियत से भरी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। शुक्रिया मेरी प्यारी गुड़िया, अब मैं ठीक हूँ। बेला से देखकर मुस्कुरा दी। तभी आखिर की नज़र बेला के फटे हुए लिबास पर पड़ी। ये किसने किया है? किसकी हिम्मत है तुम्हें छूने की? 16 साल का आखिर भारी रौबदार और लहजा आवाज़ में बोला था। मैंने इसे फाड़ दिया, मुझे कपड़े की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया। बेला ने इसे बताया और मुस्कुरा दिया। आखिर ने हैरानगी से अपनी गुड़िया को देखा। ऐसा नहीं करो क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? तुम नहीं करोगा? आगे नासमझी से बोला। क्या मैं नहीं करूँगा? मैंने इस फ़िल्म में देखा था जब लड़का ठीक हो गया इसने लड़की को किस किया था। क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे? बेला ने इससे मासूमियत से पूछा। आगे ये सुनकर चौंक गया था। गुड़िया, तुम आजकल किस किस्म की फ़िल्में देख रही हो? आज से तुम्हारा फ़िल्में देखना बंद क्यों? बंद फ़िल्मों में से तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैंने फ़िल्म ना देखी होती तो आज तुम्हें ठीक कैसे करती बोलो? बेला अपनी आँखें बड़ी किए बोली। बोलो अब चुप क्यों हो? आगे इसकी मासूमियत लेकिन बेतुकी बातों पर मुस्कुरा गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेला, अगर आप आज मुझे ठीक ना करती तो मैं तो मर ही जाता। आगे अपनी मुस्कुराहट दबाते बोला। आगे मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी। मैं जाकर सबको बताती हूँ कि तुम ठीक हो गए। और उठ कर हो ये कहकर बेला बाहर भागी और आगे ने सूट कपड़ा लेकर अपने तकिए के नीचे रख दिया। इसके बाद इसने कपड़ा एक बॉक्स में रखा था। आखिर आगे ख्यालों से बाहर आया और मुस्कुराया। सुर्ख का कपड़ा दोबारा बॉक्स में रखे इसने बंद किया, वार्डरोब में रख दिया। बेला, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरा जुनून मत बनो। आखिर खुद से सरगोशी की अपने कमरे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं छोड़ूंगी बेला। हेरा के पीछे भागते हुए चलाई थी। क्यों? मेरा क्या कसूर है? जज भी मुजरिम को मौत की सजा सुनाने से पहले इसकी आखिरी बात सुनता है। क्या तुम मेरी इन बात नहीं सुनोगे? हेरा आगे भागते हुए बोली थी। तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो। तुमने कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन इसने कहा कि मैं बुरी लग रही हूँ। यहाँ तक कि इसने खूबसूरत लिबास को ढांपने के लिए अपना लंबा कोट मुझ पर डाल दिया। बेला उदास होकर बोली। ये सुनकर हेरा मुस्कुरा दी। बेला ने इसे मुस्कुराते देखा, उसे कोसने लगी। तुम बहुत बुरी हो, तुम एक मोटी लड़की हो, बहुत बदसूरत हो। तुमने मुझे झूठ बोला। अल्लाह करे तुम्हारे मंगेतर को भी तुम्हें बदसूरत लगो। हेरा इसकी अजीब गालियाँ सुने जोर से हंसी थी। बेला ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि इसका भाई इसके कमरे में दाखिल हुआ और बोला। बेली, नहीं मेरा मतलब है। बेला, तुम गालियाँ दे रही हो? बेला ने अपने भाई की तरफ देखा और बोली। हाँ, मैंने आज ही किताब से सीखी हैं। क्या तुम इन अल्फाज को दोहरा सकती हो? अलार्म रिंगटोन के लिए बेहतरीन रहेंगी। तुम्हारा ये खौफनाक गालियाँ सुनकर कोई दोबारा सोने की हिम्मत नहीं करेगा। आमिर और हेरा पागलों की तरह हंसने लगे। आमिर हंसते हुए बाहर चला गया जबकि हेरा अभी तक हंस रही थी। वो मुझे नापसंद करता है। बेला उदास हुए मेरे पर बैठी थी। हेरा ये सुनकर अपनी हंसी रोक इसके बिल्कुल साथ बैठ कर की और इसका हाथ पकड़े बोली थी। बेला, वो तुम्हें नापसंद नहीं करते, वो अभी खुद नहीं जानते। मैं जानती हूँ। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ मेरी दोस्त होने के नाते ये सब कह रही हो। अगर वो सच में मुझे पसंद करते तो ये कभी ना कहती मैं बुरी लग रही हूँ। यहाँ तक कि इसने मेरे ड्रेस को छुपाने के लिए अपना कोट मुझ पर डाल दिया। बेला सामने हैंकी कोट को अफसोस से देखते बोली। मेरी प्यारी बेला, मेरी जान, मेरा भाई जेलस हो रहा था। तुमने देखा नहीं एयरपोर्ट पर सब लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? सबकी नज़रों से बचाने के लिए मेरे भाई ने तुम पर अपना कोट डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते लोग तुम्हें होश भरी नज़र से देखें। बेला हैरानगी से हेरा की तरफ देखने लगी। तो वो अल्फाज जो आगे ने कहे थे इसका मतलब वो नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेरा मुस्कुराते हुए बोली। बेला भी मुस्कुरा दी। अब मैं क्या करूँ? मेरी बर्थडे पार्टी में ब्लैक ड्रेस पहनना। तुम सुबह सुबह हमारे घर आ जाना, मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगी। बेला, ब्लैक ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। भाई तो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। भाई को झटका देते हैं, भाई को दिखा देते हैं कि तुम्हें इन्हें जेलस करना होगा। जेलस? हेरा की बातें बेला की समझ से बाहर हो रही थी। हाँ जेलस। भाई को जेलस करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे इंसान से प्यार से बातें करनी होगी, उन्हें इग्नोर करना होगा। क्या ये आइडिया काम करेगा? 100% काम करेगा। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम कल सुबह आ जाना। हेरा इससे के गले लगे, इसके गाल को प्यार से छुए उठी और चली गई। बेला अपने बेड पर लेट गई थी। कुछ पिछली यादें इसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। 9 साल की प्यारी सी बेला अपने क्लासरूम की तरफ चल रही थी जब एक लड़के ने इसे धक्का दिया। बेला खुद का मतवाज़न बरकरार न रख सकी और लड़की पर गिर पड़ी जो आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम लड़की के पाँव पर गिर गई। इसने गुस्से से बेला की तरफ देखा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे किसी ने धक्का दिया था। बेला लड़की से मजाक करते बोली थी। तुम क्या समझते हो तुम्हारी सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरी आइसक्रीम गिरा दी, ऊपर से मेरे शूज़ गंदे कर दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे माफ़ कर दूंगी? मैं तुम्हें एक आइसक्रीम ला देती हूँ। तुमने मुझे भिखारी समझा हुआ है, तुमने मेरे शूज़ खराब किए हैं, अब तुम ही इन्हें साफ़ करोगी? सुनकर बेला की आंखें फैल गई थी। इसने इधर देखा, बहुत सी लड़कियां इसे देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं ऐसा नहीं करूँगी। बेला डरी सहमी
ही बोली थी, देखो अपनी मर्ज़ी से साफ़ कर दो वरना मेरा गैंग ज़बरदस्ती तुमसे साफ़ करवाएगा। लड़की बोली और उसकी सहेलियाँ हँसने लगी थी। बेला की आँखें नम हुई थी जब ये लड़की मेरे जूते साफ़ कर रही है, तुम सब इसकी वीडियो बनाना। लड़की हँसते हुए अपनी सहेलियों से बोली थी। इसकी सहेलियों ने मुस्कुराकर बेला का बाजू पकड़ा तो पीछे से एक ज़हरीली रोकदार आवाज़ ने सुनाई दी, इसे छूने की किसी ने हिम्मत भी की तो मैं इसका बाजू तोड़ दूँगा, लड़की होने का लिहाज़ भी नहीं रखूँगा। आगिर की आवाज़ सुनकर लड़कियाँ सारी की सारी पीछे हट गई। बेला ने हेरा और इसके साथ आगिर को खड़े देखा तो रोई बोल रही थी, आगिर किसी ने मुझे धक्का दिया था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझकर इसके शूज़ ख़राब नहीं किया। आगिर डरी इसके हाथ से आइसक्रीम ले बेला के शूज़ पर गिरा गया। बेला समेत सबने हैरानगी से आगिर को देखा था। अब तुम इसके शूज़ साफ़ करोगे और सब वीडियो बनाएंगे। आगिर सख्त नज़र से लड़की की तरफ देखते बोला था, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लड़की कही जाने वाली थी कि आगिर ने इसके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। लड़की दर्द से चीख उठी थी, जल्दी से साफ़ करो वरना अपने पापा से कह कर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूँगा। आगिर गुस्से से चीखा। सब जानते थे कि आगिर के वालिद स्कूल के ट्रस्टी थे। लड़की मजबूरन खुद को कोसते हुए घुटने के बल झुके अपने दुपट्टे से बेला के शूज़ को साफ़ करने लगी। लड़की शूज़ से साफ़ किए उठी थी, आइंदा कभी मेरी गुड़िया पर कम चलाने की कोशिश मत करना तो इससे भी बुरा होगा। आगिर बेला का हाथ पकड़े गुस्से से भरी नज़रें लड़की पर डाले बेला को लिए वहाँ से चला गया। आगिर का खुद के रिश्तेपन देख बेला मुस्कुरा दी। आगिर मैं अब और तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, कल के लिए तैयार रहना। बेला खुद से सरगोशी की आंखें बंद कर गई थी। He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not. बेला गुलाब की पंखड़ियों को तोड़ते हुए बोल रही थी। बेला जानना चाहती थी कि आखिर इससे मोहब्बत करता है कि नहीं। He loves me. बेला के दिल जोर से धड़क रहा था। बस 2 पंखुड़ियाँ बाकी रह गई थी। He loves me not. अब बस एक पंखुड़ी बाकी रह गई थी। एकदम से किसी ने इसके हाथ से गुलाब का फूल छीन लिया। बेला ने उदास नज़र से शख्स की तरफ देखा तो आमिर हाथ में गुलाब का फूल लिए इसकी जानिब देख रहा था। आमिर मुझे मेरा फूल वापस तो बेला इसके हाथ से फूल छीनने ही वाली थी कि आमिर ने फूल खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेला ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। ये क्या किया तुमने? आखिरी पंखुड़ी रह गई थी बस। बेला तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारी इस मासूमी ने तुम्हें माज़ी में भी बहुत तकलीफ दी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार इस दर से गुज़रो। कोई जानता है या नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस दर से गुज़री हो, कितना दर्द दुख बर्दाश्त किया तुमने। मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आमिर बेला का हाथ पकड़े नरमी से बोला था। बेला का सारा गुस्सा आमिर की बातें सुनकर उतर गया था। वो बदल गया था और अब तो वो बेवफा लड़की भी इसके साथ नहीं है। तुम जानते हो पनकड़ियाँ भी मुझसे कह रही हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। बेला वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये हकीकत मान क्यों नहीं लेती? तुम इसकी कुछ नहीं लगती, तुम इसके लिए कोई मायने नहीं रखती और इसे जितना जल्दी हो कबूल कर लो, इतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं आमिर, वो बदल गया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें पता है जब मैं इसे एयरपोर्ट रिसीव करने गई थी उसने मुझे लोगों की गंदी नज़र से बचाने के लिए अपना कोट मुझे पहना दिया ताकि लोग मुझे गंदी नज़रों से ना देखें। बेला आमिर को समझाते बोली, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे अपनी बेवफा किरदार गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत करता था। तुम इसके करीब मत जाओ, मैं नहीं चाहता एक बार फिर वो तुम्हारी तकलीफ़ का ज़रिया बने। अभी तुम जैसा सोच रहे हो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेरी बहुत परवाह करता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। शायद वो भी मुझसे प्यार करता है। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो एक पागल इंसान है जो ना खुद खुश रह सकता है ना तुम्हें खुश रहने देगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी वो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा है। इसे मोहब्बत कहती हो तुम? ये कैसी मोहब्बत है जिसमें वो खुद को तुम्हें ना अपनाना चाहता है और ना ही किसी दूसरे को तुम्हारे पास आने देता है? वो प्यार नहीं, पागलपन है। वो एक पागल इंसान है। बेला, मुहतात रहो, हर कोई तुम्हारी तरह मासूम नहीं होता। अगर इस बार इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो कोई तकलीफ दी, इसे मैं जान से मार दूँगा। मैं इसके बड़े होने की भी परवाह नहीं करूँगा। आमिर बेला से कहे नरमी से इसकी पेशानी पर लब रखे कमरे से चला गया। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बदल गया है इस बार वो मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। बेला आमिर के जाते ही खुद को पुरसुकून करने लगी है। कल एरा की बर्थडे पार्टी थी और मुझे वहाँ जल्दी जाना है, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना। बेला चलो अब जल्दी से सो जाओ। बेला खुद से ही बड़बड़ाते बिस्तर पर लेट के आंखें बंद कर गई थी। आखिर की मोहब्बत के आगे बेला बेबस थी। आखिर की मोहब्बत ने इसे पूरी तरह झगड़ा हुआ था। इसकी सोचने समझने की सलाहियत आगिर पर आकर ख़त्म हो गई थी। आगिर अपने रूम में बैठा किसी फाइल पर काम कर रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पापा सलार सिकंदर को दरवाजे पर खड़े देख आगिर अपनी जगह से खड़ा हुआ उनकी जाने बढ़ा। अपने वालिद की आंखों में आंसू देख आगिर मजबूती से इनके गले लगाता। सलार ने मजबूती से इसे गले लगाया। इसकी पीठ तबतबाए। लगता है मेरे छोटे ने मुझे बहुत ज़्यादा याद किया है। सलार मुस्कुराए हुए बोला, पापा अब मैं छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। आखिर सलार से अलग होते मसनूई गुस्से दिखाते बोला। सलार मुस्कुराए फिर इसके गले लगे। तुम बूढ़े भी होगे तो मेरे लिए छोटे ही रहोगे। पापा आप कैसे हैं? आखिर अपने बीमार वाले की तरफ देखा बोला, मैं ठीक हूँ। जब तुम आ गए हो ना अब तो मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गया हूँ। ये घर और कंपनी अब कमरे तुम्हारे बनाना
बिना नामुकम्मल है। अब मुझे उम्मीद नहीं बनी कि मैं दोनों सँभाल सकूँ। अब बूढ़े को रिटायरमेंट चाहिए। सलार जज़्बाती हुए थे। पापा कितने कहाँ बूढ़े हुए हैं, आप अभी भी जवान हैं। लड़कियाँ अब भी आपके पीछे पागल हैं। आगे आँख मारे शरारत से बोला। सलार भी इसकी बात सुने मुस्कुरा पड़ा था। आखिर इस बार मैं मज़ाक नहीं कर रहा। कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ना इस घर से और ना इस शहर से, और ये मेरा हुक्म है। सलार इंतहाई संजीदगी से बोला। पापा मैं वहीं पर ठीक हूँ, मैं वहाँ पर खुश हैं। अब यहाँ सब कुछ सँवार तो रहे हैं। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम क्यों इस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? मैं कुछ नहीं जानता। तुम अगले हफ्ते से कंपनी ज्वाइन करोगे। सलार सख्ती से बोले और वहाँ से चले गए। आखिर इन्हें जाता हुआ देखने लगा। आखिर इस शहर में हरगिज़ नहीं रहना चाहता, लेकिन अपने ख़ानदान को भी मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता था। इरा की सालगिरह की तकरीब बेला बहुत घबराई हुई क्लब में दाखिल हुई। आज वो आगिर को प्रपोज़ करने जा रही थी। आज वो इसे बताने जा रही थी कि वो इसके लिए कितना मायने रखता है। बेला ने अपना लिबास नीचे खींचते हुए सुर्ख गुलाब के गुलदस्ते की तरफ देखा और वीआईपी साइड की तरफ चली गई। क्लब को बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों व सुर्ख दिल के गुब्बारे पूरी ज़मीन पर फैले हुए थे। अचानक हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट ऑन हुई। बेला ने देखा कि आगिर वहाँ पर खड़ा बहुत हैंडसम लग रहा था। बेला इसे देखती ही रह गई। आगिर इसके सामने घुटनों के बल झुका। बेला ये सब चौंक कर देख रही थी। बेला ने घबराए अपने बाल कान के पीछे किए। मैं जानता हूँ आज मेरी बहन की बर्थडे पार्टी है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ इकरार करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे तुमसे कब और कैसे मोहब्बत हुई। हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और खूबसूरत लड़की हो मैंने आज तक तुम जैसी लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरे दिल में बहुत कुछ अजीब-सा हुआ है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। मुझे लगा शायद ये सिर्फ़ कशिश है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ये मोहब्बत थी, जुनून मोहब्बत जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। अब मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करूँगा। अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। मैं तुम्हारी बहुत ख़्याल रखूँगा। हर हाल में तुम्हारा साथ दूँगा। हर कदर से तुम्हारी हिफ़ाज़त करूँगा। तुम्हें अपने दिल की मलका बना के रखूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ोगी? आखिर के मुँह से इज़हार मोहब्बत सुनकर बेला की आँखें आँसू से बहते हुए इसके गाल को भिगा के इसका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया था। अब भी इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसके सामने है। बेला अपने आंसू साफ किए आगे की जानिब कदम बढ़ाने वाली थी कि इसके सामने एक और स्पॉटलाइट पड़ी और वहाँ एक लड़की खड़ी थी। बेला चौंक कर 2 कदम पीछे हटी। इसने इसकी तरफ देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा थी, आगे की क्लास फेलो। बेला का दिल इन्हें एक साथ देखकर टूट गया था। कियारा हाँ में सर हिलाते आगे जाने बढ़ी। आगे ने मुस्कुराकर अंगूठी निकालकर कियारा की उंगली में डाल दी थी। बेला के हाथों से फूल का गुलदस्ता गिरकर टूट गया। वो टूटे दिल के साथ वहीं खड़ी रही। वो खामोश थी, लेकिन इसका दिल दर्द से चीख रहा था। दर्द भरे आंसू गाल पर बह गए थे। आगे ने खड़े होकर कियारा को गले से लगाया। बेला ने अपने दिल की बात सुनी। जल्द ही किसी ने लाइट ऑन कर दी। बेला ने इर्द गिर्द देखा। हॉल लोगों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि इनके घर वाले भी मौजूद थे। हर कोई इनके लिए ताला बजा रहा था। बेला की नज़र जल्दी अपने भाई आमिर की और इसके बेहतरीन दोस्त एरा पर पड़ी। सिर्फ वो 2 शख्स उदास नज़र आते थे। उन्होंने उदास नज़र से बेला की तरफ देखा, क्योंकि वो 2 सिर्फ ये जानते थे कि बेला आखिर से कितनी मोहब्बत करती है। बेला ने दर से इसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर फूलों का गुलदस्ता ज़मीन से उठाया। अपने आंसू पोंछते हुए बेला आगिर और कियारा की जानिब बढ़ी। मुबारक हो दोनों को। बेला गुलदस्ता इसकी जानिब बढ़ाए दर से बोली थी, शुक्रिया गुड़िया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और इन फजूल के लड़कों से दूर रहना। बेला कुछ कहती इससे पहले कि कियारा आगिर की गर्दन में बाजू डाले से अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। बेला दर से अपनी आंखें बंद किए वहाँ से पीछे हटे काउंटर की जानिब बढ़ी और वहाँ पर शराब के ग्लास को एक ही घूंट में पी गई थी। बेला का गला जल रहा था। इसने पहली बार शराब पी थी, शायद इसकी वजह से इसका गला जल रहा था। मुझे एक और दो, बेला का काउंटर पर खड़े शख्स से बोली। ये 2 शॉट, 3 शॉट, 4, 5। बेला एक और गिलास की जानिब बढ़ी थी कि किसी ने इसका हाथ पकड़ा। बेला नशे में दूसरे शख्स की तरफ देखा। बेला का भाई आमिर इसके पास खड़ा था। मैं क्यों यहाँ हूँ, तुमने देखा अंदर क्या हुआ? बेला शिकायती अंदाज में इसकी तरफ देखते बोली। आंसू अभी भी इसकी आंखों से जारी थे। आमिर ने इसकी तरफ हाथों से एक गिलास लिया और जोर से इसे अपने सीने से लगाया। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आमिर इसके बालों को सहलाते हुए बोला। बेला आमिर के गिर्द खुद सार बनाए फूल कर रोने लगी थी। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्यों इसने इंतखाब किया? क्या कमी थी मुझ में? आमिर इसकी बात सुने दर्द से आंखें बंद कर गया था। ये पहली बार नहीं था वो अपनी प्यारी बहन को दर्द में देख रहा था। बेला तुम इससे बेहतर की हकदार हो। तुम प्लीज़ खुद को तकलीफ ना दो। एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आमिर इसे खुद अपनी बाहों में भरे क्लब से बाहर ले गया। नहीं, बेला चीख तो एकदम नींद से बेदार हुई। इसने इर्द गिर्द देखा। बेला अपने कमरे में थी। इसने अपने गालों को छुआ। इसके गाल आंसू से भीगे हुए थे। बेला ने अपने आंसू साफ किए। इस वक्त आमिर की चीख सुनकर इसके कमरे
कमरे में दाखिल हुआ था। बेला तुम ठीक हो? इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं, बेला ने झूठ बोला। वही पुराने ख्वाब है ना? आमिर ने इससे पूछा और बेला खामोश रही। 2 साल हो गए थे लेकिन फिर भी तुम ये पुराने ख्वाब देख रही हो। इसने 2 साल पहले काफ़ी तकलीफ दी थी, तारीख फिर से दोहरा सकती है। बेला इस चीज़ की उम्मीद मत रखो जो कभी नहीं होने वाली। आमिर से समझाते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ एरा की बर्थडे पार्टी में जाओगे? बेला ने मौजू तब्दील करते पूछा। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आमिर प्लीज़ चलो, मामा पापा भी जाएंगे। प्लीज़ आमिर चलो, माजी जैसा कुछ नहीं होगा, वो पूरा वक्त ख़त्म हो गया प्लीज़। बेला ने अपना सबसे मासूमाना अंदाज में कहा। आमिर से दरख्वास्त की। आमिर के हाँ करते बेला इसे ज़ोर से गले लगाए। शुक्रिया भाई, अब मुझे तैयार होना है। हेरा ने मुझे जल्दी आने का कहा है, मैं नाश्ता करके वहाँ चली जाऊँगी, तो मामा पापा के साथ आ जाना है। कहकर बेला अपने वॉशरूम के अंदर भागी। आमिर अपनी पागल बहन को देखकर मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया।